बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आ गया है। सऊदी अरब में ईद उल फितर कल होगी। सऊदी रुयत हिलाल कमेटी के मुताबिक सऊदी अरब के शहर तमीर असदगाह से चांद की शहादत मिली। मक्का मदीना समेत 10 से ज़ायद मकामात पर रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास हुए। मलेशिया इंडोनेशिया में शवाल का चांद नजर नहीं आया। मलेशिया इंडोनेशिया में ईद उल फितर पीर 31 मार्च को होगी। उधर बांग्लादेश, भारत और ब्रुनाई में भी शवाल का चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में कल शवाल का चांद नजर आने का इम्कान है। और सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आ गया है। 30 मार्च बरोज इतवार को ईद उल फितर मनाई जाएगी। इस वक्त चैनल 5 न्यूज के नुमाइंदे आबिद हुसैन मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। जी आबिद, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त मैं मदीना मुनव्वरा में मौजूद हूँ। बात करें अगर शवाल के चांद के हवाले से तो सऊदी अरब में शवाल का चांद नज़र आ चुका है और कल इंशाअल्लाह 30 मार्च बरोज़ इतवार को यहाँ पर ईद मनाई जाएगी। इस वक्त आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कसीर तादाद मौजूद है जो एक दूसरे को मुबारकबादें दे रही हैं। रोज़ों की जो एतकाफ़ बैठे थे वो एतकाफ़ उठ चुके हैं, लोग उनको भी मुबारकबाद दे रहे हैं। पाकिस्तानियों को भी एक कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है जहाँ वो अपने लिए दुआएं कर रहे हैं, वहीं अपने वतन पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए भी दुआएं कर रहे हैं। जी, उधर गवर्नर हाउस कराची में इत्तेहाद रमज़ान मुबारक के तहत 28वें इफ्तार डिनर में हज़ारों अफराद ने शिरकत की है। इफ्तार डिनर में शिरकत करने वालों में मारूफ बिजनेसमैन और साबिक सूबाई वजीर मुबीन जुमानी भी शरीक हुए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी मुबीन जुमानी को अपने हमरा लेकर इफ्तार डिनर के शुरा के सामने लाए, जहाँ गवर्नर सिंध और मारूफ बिजनेसमैन मुबीन जुमानी ने सिंध के रिवायती अंदाज में शुरा को सलाम किया। इस मौके पर मुबीन जुमानी ने कामरान टेसोरी को इफ्तार के शानदार इंतजाम करने पर मुबारकबाद भी दी। इफ्तार डिनर में मदीना मुनव्वरा से आए कारी साद नुमानी, पीर हसन हसीबुर रहमान भी मौजूद थे। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने 40 बच्चों को रोज़ा कुशाई पर फूलों के हार भी पहनाए। इत्तेहाद रमज़ान मुबारक के शुरा के लिए मारूफ कव्वाल अफजल साबरी ने कव्वाली पेश की। रुक कर लेते हैं सियालकोट का, जहां ईद करीब आते ही खवातीन ने बनाव सिंगार और हुस्न को संवारने के लिए पार्लर्स का रुख कर लिया है। सियालकोट से ब्यूटी सैलून में खवातीन अपने हुस्न की दिलकश कैसे बना रही हैं, मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ उमर अकबर से। जी उमर अकबर, आगाह कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल छोटी ईद की जो बड़ी तैयारी है वो खवातीन की जारी है। मैं इस वक्त एक पार्लर में मौजूद हूँ। इसके बाद जो खवातीन का मरला वाइज जो कपड़ों और मैचिंग चूड़ियाँ और जो ज्वेलरी का था उसके बाद ख़त्म होकर ये पार्लर का रुख कर रही हैं। इसके साथ खूबसूरत और इस रवायती त्यौहार में खूबसूरत आना सबको पसंद होता है, इसलिए खवातीन जो है ये पार्लर्स का रुख करती हैं। इसमें पार्लर्स में अपना खूबसूरत दिखने के लिए, भाव श्रृंगार के लिए ये मेकअप और कटिंग और हेयर कटिंग और दीगर जो लवाजमात है खूबसूरती के लिए उसको अप्लाई करती हैं। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ, ये जो चांद रात में जो है ये सिलसिला देर तक जारी रहेगा। इसके साथ ब्यूटिशियन से भी हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये चांद रात को जो ईद के त्यौहार होते हैं, मजहबी त्यौहार, इनको खवातीन का बहुत ज़्यादा रश होता है। ताहम जो खवातीन है वो इस खूबसूरत दिखने के लिए हर किसी का ख्वाहिश होती है खूबसूरत से खूबसूरत दिखा जाए, ईद वाले दिन अच्छे मलबूसात पहने जाए, ताहम ये पार्लर का रुख करती है। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। उधर खानेवाल में ईद उल फितर के मौके पर खरीदारी की गर्ज से बाजार में आने वाली खवातीन की हिफाजत के लिए खवातीन मोटरसाइकिल सवार फोर्सेस तैनात की गई हैं, ताकि खवातीन बेखौफ व खतरा ईद की शॉपिंग कर सकें। चौधरी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रिजवान बाजार में मौजूद हैं, उन्हीं से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। खानेवाल बाज़ार में मौजूद हैं। ईद उल फितर की आमद है, औरतों की शॉपिंग भी जारी है। डिप्टी खानेवाल साहब ने यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम के लिए पुलिस एहलकार को तैनात किया है, तो इनसे बात करते हैं। जी सर, आपने लेडीज़ को तैनात किया है तो उसके बारे में आप क्या? जी, मैं ये कहूँगा कि वज़ीर आला पंजाब का मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का विज़न है कि महफूज पंजाब और महफूज बाज़ार, वो लेडीज़ पुलिस को उनका विज़न था कि लाया जाए आगे, और इसलिए बाइक्स पे और साइकिल्स पे इनकी पेट्रोलिंग शुरू की गई। 8 टीम्स हैं हमारी जो वेपन्स के साथ मुसल्लह हैं और वो बाकायदा गलियों में और बाज़ारों में गश्त कर रही हैं, जिससे आप खुद देख सकते हैं कि हमारी वुमेन जो शॉपर्स हैं, हमारी बहनें बेटियां जो शॉपिंग करने आई हैं, ये चांद रात पे रमज़ान के आखिरी अशरे में बड़ा महफूज फील कर रही हैं। इससे एक तो सिक्योरिटी का एहसास हुआ है, एक हमारी वुमेन पुलिस की पेट्रोलिंग से जो औरतों की सिक्योरिटी के मामला थे बहुत बेहतर हुए। जी,
DPO साहब का कहना है कि औरतों की महारत को मजरूद खातर रख कर इनकी सिक्योरिटी के लिए इंतजाम किए गए हैं ताकि औरतें आएँ और अच्छे तरीके से शॉपिंग कर सकें। जी। उधर नारोवाल में ईद उल फितर करीब आते ही शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया है। शहरी अपनी फैमिलीज के हमरा ईद की शॉपिंग करते नजर आ रहे हैं। उधर महंगाई और रेट्स ज्यादा होने की वजह से शहरी परेशान भी दिखाई दिए। मजीद जानते हैं इसी हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मियां शहरोज से। जी शहरोज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर करीब आते ही शहरियों ने अपनी फैमिली के साथ बाज़ार का रुख कर लिया है। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जो इन्होंने शॉपिंग की इस हवाले से क्या कहते हैं। मैंने अपने लिए सूट लिया है, जुत्ती लीती है, मेरी ईदी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। मैं अपने यारा दोस्तों नाल आया था, उन्होंने भी अपने लिए चीज़ां लईयां ने, जुत्ती कपड़ा, ते साड़ी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। ते गल कीती जाए महंगाई दी ते वो बहुत ज़्यादा वा, ते हुकूमत नूं चाहिए इस महंगाई के उत्ते थोड़ा कंट्रोल करे ताकि गरीब आवाम जी है, गरीब लोग जेह्ड़े महंगाई नूं अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कंट्रोल करे ताकि वो भी इस खुशी के मौके च शॉपिंग करके अपने लिए नवी कपड़े जुत्ती लैके साढ़े नाल शामिल हो। गाइस, ये जो ना हम शॉपिंग करने आए हैं ईद की, जो ना इस दफ़ा बहुत महंगाई हो चुकी है जो पिछली दफ़ा की निस्बत है। गरीब तबका के लिए जो है ना शॉपिंग करना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो इसलिए हुक्मरानों के आगे एक अपील है कि महंगाई ज़रा और कम करें, बहुत कम करें, क्योंकि गरीब तबका भी जो है ना अपनी ईद मना सकें, ठीक है ना। तो इसलिए हम जो लेने आए थे वो भी नहीं लिया गया, इतनी महंगाई हो गई है। तो इसलिए आप ज़रा मेहरबानी करें और थोड़ी महंगाई कम करें, इसलिए हम जो है ना शॉपिंग कर सकें। जी, आपने शहरियों की बात सुनी, उनका यही कहना था कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो महंगाई है बहुत ज़्यादा है। और शहरियों ने हुकूमत आला से अपील की है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी भी कपड़े और ज्वेलरी खरीद के अपने बच्चों को दे सके ताकि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सके। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। रुख करेंगे लाहौर का, जहां इको स्टार सुपर लीग 2025 का सनसनीखेज ख़िताम। रेमिंगटन फॉर्म ने फाइनल में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए टाइटल अपने नाम कर लिया है। टूर्नामेंट में 10 बेहतरीन टीमों के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबले देखने को मिले, जिसमें शानदार टैलेंट और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया गया। सब्सिडरी फाइनल में न्यू एज कैनबल्स ने इको स्टार को 2 के मुकाबले में 6.5 से शिकस्त दी है, जबकि मैन फाइनल में रेमिंगटन फार्मा और IS मास्टर नाइट्स के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ, जिसमें रेमिंगटन फार्मा ने कामयाबी हासिल की। आपको बताएं कि एक ने कराची के अहम मंसूबे कराची सर्कल रेलवे और इसके हवाले से K4 को नजरअंदाज कर दिया है, जबकि सिंध के 3 मंसूबों की मंजूरी भी दे दी गई है। ताहम हैदराबाद सक्खर मोटरवे को एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। तफसीलात जान लेते हैं शकील नाइट से। ये शकील, क्या माजरा है? शकील, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। ये देखें, वफाकी हुकूमत ने एकनिक का इजलास बुलाया था। एकनिक इजलास की सदारत नायब वजीर आज़म इसाक डार ने की। उसमें जो सिंध के अहम तरीन मनसूबे हैं, जिसमें कराची सर्कुलर रेलवे है, K4 है और हैदराबाद सक्खर मोटरवे, इन तीनों को एजेंडा में शामिल नहीं किया बल्कि मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया। सिंध के जो नुमाइंदे थे वजीर मेहनत सईद गनी और चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड सैयद नजम शाह, उन्होंने नायब वजीर आज़म से कहा कि चूँकि इस ज़मीन में सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी चीनी हुकाम से बात भी करते हैं और इस ज़मीन में चीन ने बाकायदा जो है वो फंडिंग की भी यकीन दहानी कर रहे, तो इसको शामिल करें। तो इसाक डार ने कहा कि इन मनसूबों को आइंदा शामिल किया जाएगा, इस इजलास में शामिल नहीं किया जा सकता। इस इजलास में 11 मनसूबे रखे गए थे, जिसमें 3 मनसूबे सिर्फ मंजूर किए गए। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन पाकिस्तान, प्रोविंशियल सपोर्ट प्रोग्राम इन सिंध, दूसरा फ्लड रिस्पांस इमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट फेज 2 और तीसरा सिंध फ्लड इमरजेंसी रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट फेज 1 शामिल है। इस मंसूबे में जो हुकूमत सिंध को जिसका एतराज़ था वो ये था कि लाहौर से साहिवाल और साहिवाल से बाबर नगर तक का मोटरवे तो बना दिया गया, लेकिन हुकूमत सिंध ने कहा कि पिछले तकरीबन 10 साल से हुकूमत सिंध बार बार दरख्वास्त कर रही है कि कराची एक पोर्ट सिटी है, कराची से लेकर लाहौर तक या लाहौर से पेशावर तक जो मोटरवे बने, लेकिन वो नहीं बनाया जा रहा। जबकि सक्खर से
मुल्तान तक मोटरवे इसलिए बनाया गया क्योंकि सक्खर में बहुत बड़ी छुआरा मंडी है और वो छुआरा जो है वो हिंदुस्तान वगैरह में भेजा जाता है, तो उसको तो अहमियत दी गई जिसमें पंजाब के या जो भी और दीगर सूबों के जो व्यापारी उनको फायदा हो, लेकिन पोर्ट सिटी कराची से लेकर सक्खर तक या हैदराबाद से सक्खर तक वो मोटरवे शायद हुक्मरानों की तरजीह में शामिल नहीं है, इसलिए इसको शामिल ही नहीं किया गया। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। तो दूसरी जानिब कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक A3 में वाक़ रिहायशी इमारत में आतिज़दगी तर्जुमान रेस्क्यू 1122 के मुताबिक आग पर काबू पाने का अमल जारी है, जबकि इमारत में फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं यासिर हुसैन से। जी यासिर, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें गुलिस्तान जौहर का इलाका है कामरान चौरंगी, जहाँ पर रिहायशी इमारत में अचानक आग भड़क उठी। आग को कंट्रोल जो है वो कर लिया गया है। इस वक्त फायर ब्रिगेड की और 1122 की फायर ब्रिगेड जो है वहाँ पर मौजूद है और आग को जो है वो आग को जो बुझाने में मसरूफ है। जबकि रिहायशी इमारत है, इसमें लोग भी मौजूद थे, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। तमाम लोगों को बाहिफाजत मुकाम पर जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है और इस वक्त आग को जो है वो बुझाने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही आग को मुकम्मल कंट्रोल कर लिया जाएगा, मजीद आगाह भी किया जाएगा। जबकि इस वक्त ये बताना कबल इस वक्त है कि आग जो है वो किस वजह से लगी है। जी, आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं की गई हैं, जबकि तफसीलात से आगाह कर रहे थे यासिर हुसैन, आपका बेहद शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान के हवाले से खबर भी देंगे अपने नाज़रीन को, अहम खबर के हवाले से भी अपडेट करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जारी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ईस्ट और केमाड़ी में मार्केटों के तरफ ऑपरेशन। नाइट ऑपरेशन में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लकी 1 ब्लॉक 21 के तरफ ग्रीन बेल्ट पर कायम करदा गैर कानूनी तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया है। चेयरमैन हुमायूं मोहम्मद खान माड़ीपुर टाउन के अवाम की खिदमत में हर लम्हा पेश है। ईद उल फितर के मौके पर बेहतर से बेहतर बल्दियाती सहूलियत की फरहमी के लिए सरगर्म अमल। चेयरमैन हुमायूं मोहम्मद खान ने म्यूनिसिपल कमिश्नर जावेद कमर और दीगर मुतालिक अफसरान के हमरा माड़ीपुर टाउन की ईदगाहों और मसाजिद का हंगामी दौरा किया। सिंध में पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। सक्खर बैराज पर पानी की शदीद कमी और नए कैनालों के हवाले से तर्जुमा सिंध हुकूमत और मेयर सक्खर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई है। मुजाहिरीन ने दरिया सिंध में गुलाब की पत्तियां डालकर पानी की किल्लत पर गहरे दुख का इजहार किया। इस मौके पर कहत साली के खात्मे के लिए इज्तिमाई दुआ भी की गई। और कराची के शहरी हों या दूसरे शहरों को जाने वाले मुसाफिर, सभी को सड़कों पर एक नया इम्तिहान दरपेश। पुलिस की जानिब से ईदी के नाम पर रिश्वत वसूली की संगीन शिकायत मौसूल हो रही हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के FB इंडस्ट्रियल एरिया और समनाबाद थाने के हुदूद में शहरियों को बिलावजह रोका जा रहा है और कानूनी दस्तावेजात मुकम्मल होने के बावजूद भी इनसे ज़बरदस्ती पैसे तलब किए जा रहे हैं। तफसीलात यासिर हुसैन की रिपोर्ट में। ये कोई अफवाह नहीं बल्कि एक हकीकत है, जिसका सबूत हमारे नुमाइंदे यासिर हुसैन ने अपनी आंखों से देखा और कैमरे की आंख में कैद किया। हमारे खुफिया स्टिंग ऑपरेशन ने पुलिस की करप्शन का पोल खोल दिया। यह है कराची का मसरूफ तरीन इलाका सुरहाब गोड, जहां पुलिस अहलकार पैसे बटोर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इन्हें आधे घंटे से ज्यादा का वक्त तक रोके रखा जाता है और कानूनी कागजात मुकम्मल होने के बावजूद पुलिस वाले ईदी के नाम पर रिश्वत तलब करते हैं। मेरे पास शनासी कार्ड भी है, मेरे पास लाइसेंस भी है, मेरे पास गाड़ी के कागज भी है। बोला हमारे को 500 रुपए दे फिर जा। 10-15 मिनट आधे घंटे से हमारे को इधर बिठाया हुआ है। जैसे ही हमारी टीम इन पुलिस अहलकारों से सवालात के लिए पहुंची, वो कैमरा देखते ही मौके से भाग निकले। ये वही अहलकार हैं जो थोड़ी देर पहले शहरियों से रिश्वत लेने में मसरूफ थे, मगर जब इनकी करप्शन को बेनकाब करने के लिए कैमरा ऑन हुआ तो इन्हें अपनी वर्दी की इज्जत का ख्याल आ गया। यह है कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस के हकीकत, जिन पर शहरियों की हिफाजत की जिम्मेदारी थी, वही कानून के रखवाले शहरियों को लूटने में लगे हुए हैं। क्या पुलिस के आला अफसरान इस रिश्वत सताई का नोटिस लेंगे या ये रिवायत हमेशा की तरह यूं ही जारी रहेगी? सवाल हर शहरी के जहन में है। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ यासिर हुसैन, 5 न्यूज़ कराची।
ऑल कराची सर रुस्तम बलूच यादगारी फ्लड लाइट यंग फुटबॉल टूर्नामेंट की जानिब से फाइनल मैच का इनेकाद किया गया। बाबा 20 ने 3 गोल से बरतरी हासिल कर ली। बाबा 20 वहाजी असलम मेमोरियल का फाइनल कल ज़िक्री स्कूल लियारी ग्राउंड मुनक्किद हुआ, जिसमें फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी सिंध पीपल्स पैरामेडिकल के साबिक सदर सर उज़ैर रुस्तम बलूच थे। और रसल डोमेंको को पाकिस्तान सुपर लीग 10 के लिए लाहौर कलंदर्स का हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया है। लाहौर कलंदर्स ने इस हवाले से ऐलान करते हुए कहा है कि खुशी हो रही है कि मारूफ जनूबी अफ्रीकी कोच रसल डोमेंको को टीम का नया हेड कोच मुकर्रर किया गया है। रहीम यार खान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन के 9 मुंतखब अहदेदारान की तकरीब हलबरदारी का इनेकाद। मरकजी सदर आसिफ बट, सियासी समाजी शख्सियात समेत सहाफ़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मेंबरान को ईद गिफ्ट्स भी तकसीम किए गए। मेहमान खुसूसी मियाँ मोहम्मद आमिर शहबाज, MPA नईम शफीक और मरकजी सदर एमर आसिफ बट ने 9 मुंतखब अहदेदारान से हल्फ लिया, जबकि मेंबरान एमर को ईद गिफ्ट तकसीम की तकरीब में आने वाले मेहमानों को शील्ड्स भी पेश की गई हैं। तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी सदर आसिफ बट ने कहा कि मेरा पाकिस्तान भर में सहाफ़ियों को फलाह बहबूद के कामों की वजह से अपना एक मुनफरिद मकाम रखती है। मेहमान खुसूसी मियाँ आमिर शहबाज ने कहा कि रहीम यार खान के सहाफ़ी प्रोफेशनल और शहरियों के मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने में सफ़े अव्वल पर रहते हैं और इलाकाई मसाइल से लेकर मुल्की मसाइल को अपनी जान हथेली पर रख कर उजागर करते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान के ज़ेर सदारत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक के हवाले से दस्तावेज़ फ़िल्म की रनुमाई के मौके पर इफ्तार मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर बनाई गई दस्तावेज़ फ़िल्म गवर्नर हाउस में दिखाई गई। तकरीब में मुजीबुर रहमान शामी और डॉक्टर अमजद साकिब समेत दीगर अहम शख्सियात मौजूद थे। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर मोहम्मद हनीफ गुल का अपनी टीम के हमरा लाहौर रेलवे स्टेशन का दौरा, जबकि कराची जाने वाले तेज़गाम के मुसाफिरों को खुदा हाफिज कहा और सफाई सुथराई समेत मुसाफिरों को दरपेश मसाइल और रेलवे की जानिब से दी जाने वाली सहूलियत का भी जायजा लिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर स्टेशन पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर हनीफ गुल मौजूद हैं मुसाफिरों की सहूलियात का जायज़ा लेने के लिए। एक तो ये है कि हमने स्पेशल ई ट्रेन चलाई हैं और जो ट्रेनें हमारी रेगुलर चल रही थी उनको भी फुल कंपोजिशन के साथ हम चला रहे हैं और ट्रेनों की पंक्चुअलिटी को मॉनिटर करने के लिए, सफाई को मॉनिटर करने के लिए और ट्रबल शूटिंग के लिए हमने स्पेशल स्क्वाड्स बनाए हैं जो मुख्तलिफ ट्रेनों पे मुख्तलिफ औकात में स्टेशन पे राउंड द क्लॉक जो है ना वो ड्यूटी सर अंजाम देंगे। कल भी हम यहाँ पे मौजूद थे तो राब्ता मशीनों में जो पैसेंजर्स को थोड़ी बहुत यूजेज में प्रॉब्लम आ रही थी, आज हमारी टेक्निकल टीम ने अटेंड किया और उसको। दुनिया भर से खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में गुज़िश्ता 17 सालों से खिदमत अंजाम देने वाले लेफ्टिनेंट ज़ैगम अब्बास को कैप्टन के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है, जबकि ज़ैगम अब्बास कैप्टन बनने के बाद न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में खिदमत अंजाम देने वाले पाकिस्तानी और मुस्लिम अमेरिकन पुलिस एग्जीक्यूटिव्स में एक और एग्जीक्यूटिव का इजाफा हो गया है। आइए न्यूयॉर्क से ब्यूरो चीफ मोहसिन ज़हीर की रिपोर्ट देखते हैं। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में गुज़श्ता 17 सालों से खिदमत अंजाम देने वाले लेफ्टिनेंट ज़ैगम अब्बास को कैप्टन के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। ज़ैगम अब्बास के कैप्टन बनने के बाद न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में खिदमत अंजाम देने वाले पाकिस्तानी और मुस्लिम अमेरिकन पुलिस एग्जीक्यूटिव्स में एक और एग्जीक्यूटिव का इजाफा हो गया है। पुलिस हेडक्वार्टर में मुनक्दा प्रमोशन सेरेमनी में न्यूयॉर्क की पुलिस कमिश्नर जेसिका टिश ने ज़ैगम अब्बास को कैप्टन के ओहदे पर तरक्की की सनद पेश की, उनकी खिदमत को सराहा और मुबारकबाद दी, जबकि चीफ ऑफ पर्सनल जॉन बेनाइट ने ज़ैगम अब्बास से उनके कैप्टन के ओहदे का हल्फ लिया। पुलिस हेडक्वार्टर में मुनक्दा तकरीब में कैप्टन ज़ैगम अब्बास के कंधों पर कैप्टन के ओहदे की बार्स कम्युनिटी रहनुमा राजा साजिद ने पिन की, जबकि चौधरी असलम डेलू ने उनके यूनिफॉर्म पर कैप्टन की शील्ड लगाई और उन्हें मुबारकबाद दी। राजा साजिद और असलम डेलू का कहना था कि कैप्टन ज़ैगम अब्बास की खिदमत पर कम्युनिटी को फख्र है। मुस्लिम पुलिस ऑफिसर सोसाइटी के सदर कैप्टन वहीद अख्तर और इंस्पेक्टर अदील राना की जानब से भी ज़ैगम अब्बास को कैप्टन बनने पर मुबारकबाद दी गई और उन पर बार्स पिन की गई। इस मौके पर कैप्टन ज़ैगम अब्बास और उनके दीगर करीबी साथियों अली रशीद, ज़हूर अख्तर, राना सईद, जावेद खान, शेख अशफाक, आसिफ बेग, राना अखलाक, जुल्फ़कार बाजवा, वसीम सैयद, मोहम्मद रिजवी, जफर इकबाल और डॉक्टर खलील समेत दीगर ने भी तरक्की पाने पर ज़ैगम अब्बास को मुबारकबाद दी
और उन्हें बार्स भी लगाईं। कैप्टन जैगम अब्बास, जो गुज़श्ता 17 सालों से न्यूयॉर्क पुलिस में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ने पुलिस डिपार्टमेंट, अपने सीनियर और दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया। तकरीब में जैगम अब्बास के अहल खाना भी शरीक हुए और उन्हें भी कम्युनिटी कायदीन और अरकान की जानब से खुसूसी मुबारकबाद दी गई। साल 2003 में लाहौर से न्यूयॉर्क मुंतकिल होने वाले जैगम अब्बास ने एल्बर्ट आइंस्टाइन मेडिकल कॉलेज ब्रॉन्क्स से डॉक्टर की डिग्री हासिल की और 2009 में ब्रुकलिन अस्पताल से अपनी मेडिकल रेजिडेंसी मुकम्मल की और उसी साल न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। कैप्टन डॉक्टर जैगम अब्बास को ये एजाज़ भी हासिल है कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होने के साथ साथ वो MD भी हैं। मोहसिन जहीर, न्यूयॉर्क। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मक्का मुकर्रमा आमद, मस्जिद अल हराम में नमाज तरावी अदा की। इस मौके पर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मक्का मुकर्रमा में मस्जिद अल हराम में रमज़ान मुबारक के रूह परवर फ़ज़ा में नमाज तरावी की अदायगी की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से व्हाइट हाउस में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों और मुस्लिम कम्यूनिटी के अहम रहनुमाओं ने भी शिरकत की। सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर ट्रंप ने अपने खिताब में मुस्लिम वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। और दुनिया भर की तरह यूनान की दारुल हुकूमत एथेंस में भी जुम्मतुल विदा के मौके पर आलमी यौमुल क़ुद्स जोशो जोश से मनाया गया है। इस हवाले से शिया मुस्लिम कम्युनिटी के ज़ेर एहतमाम एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम शुरका ने फ़लस्तीनी अवाम से ज़ियारत यकजहती किया। और म्यांमार में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले के नतीजे में हलाकतों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। अब तक 1002 अफराद जाँ बहक जबकि 2400 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। खबर यह है कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की 5वीं कमेटी में इस्लामोफोबिया के खिलाफ नज़रसानी शुदा तख़मीनों से मुतालिक मलियाती करारदाद मंजूर करवा ली है। इत्तफ़ाक़ राय हासिल करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में पाकिस्तान के फौज सेक्रेटरी जिब्रान खान दुरानी ने OIC में G77 और चीन समेत शराकतदार ममालिक का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। रहिए बाखबर 5 न्यूज़।